अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेज़न की पैकेजिंग एंड प्रेप रिक्वायरमेंट्स को। सो फर्स्ट वेबसाइट पर हम अमेज़न की चलते हैं। ओके, दिस वन इज़ द फर्स्ट वेबसाइट। सबसे पहले लूज़ प्रोडक्ट्स का अमेज़न ने मेंशन किया हुआ है। अगर आपकी एक प्रोडक्ट जिसके मल्टीपल पीसेस हैं और वो असेंबल हो सकती है और आप उसे सेंड कर रहे हैं और एज अ वन यूनिट वो सोल्ड हो रहा है, तो अमेज़न उसे असेंबल नहीं करेगा, आपने खुद करना होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो सके। Wheelbarrows where the handles and legs are separate but are sold as one piece. ये व्हील बैरोस है, इसके हैंडल्स और टायर अगर आप ये एज अ वन यूनिट सोल्ड करें तो ये सेपरेट नहीं होने चाहिए, असेंबल फॉर्म में होने चाहिए, फिर आप अमेज़न एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा हम सोल्ड एज सेट का देख लेते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स, लेट्स से हमारी एक प्रोडक्ट है वो पैक ऑफ 8 में हम सेल कर रहे हैं। ये पैक ऑफ 8 है। आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। आप जैसे इस पिक्चर में अमेज़न ने बॉक्स यूज़ किया हुआ है और उसमें लेबलिंग की है, दिस इज़ अ सेट, डू नॉट सेपरेट। इसी तरह ये एक बुक है, इसको भी आपने कवर करना है सबसे पहले, लेबलिंग करनी है और मेंशन कर देना दिस इज़ अ सेट, डू नॉट सेपरेट। इसके अलावा हम बॉक्स्ड यूनिट्स का देख लेते हैं। 6 साइडेड होनी चाहिए। इसकी ओपनिंग या लिड ईज़िली ओपन ही हो जानी चाहिए। इसका पर्पस ये है कि जब अमेज़न बायर को डिलीवर कर रहा हो, तो ये ना हो कि आपकी जो बॉक्स की ओपनिंग है, वो ओपन हो जाए, जो भी अंदर आपके कंटेंट है, वो डैमेज हो जाए, डस्ट, डर्ट या डैमेज हो सकता है वो। अगर ये ईज़िली ओपन हो रहा है, तो आप टेप यूज़ कर सकते हैं, ग्लू या स्टेपल यूज़ कर सकते हैं टू कीप इट क्लोज्ड। बॉक्स पैकेजिंग में ये भी रिकमेंडेड होता है कि आप 3 फुट ड्रॉप टेस्ट करें, डिफरेंट एंगल से करें ताकि उसमें पता चल सके हमें कि ड्यूरिंग ट्रांजिट ये डैमेज तो नहीं होगा प्रोडक्ट। पॉली बैग यूनिट्स, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉली बैग दिखती कैसे है। मैं अमेज़न की अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, ये एक लिस्टिंग मैंने ओपन की हुई है। दिस इज़ द पॉली बैग। इसकी रिक्वायरमेंट्स को भी हम रीड कर लेते हैं। पॉली बैग जिसकी 5 इंच ओपनिंग हो या इससे ज़्यादा हो, उसमें सफोकेशन वार्निंग लाजमी होनी चाहिए, वरना अमेज़न आपको इशू करेगा। सफोकेशन वार्निंग का भी अमेज़न ने वार्निंग लिखा हुआ है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इस प्रिंटेड फॉर्म में मोस्ट लाइकली होनी चाहिए। वार्निंग इंग्लिश में भी लिखी हुई है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी लिखी हुई है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट थी 5 इंचेस ओपनिंग या इससे लार्जर हो। इसकी 11 इंचेस ओपनिंग है, इसकी 9 इंचेस ओपनिंग है, 8 इंचेस और इसकी 6 इंचेस ओपनिंग है। वार्निंग प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए या ऐसी प्रोमिनेंट लोकेशन पर होनी चाहिए जहां पर हम इजीली रीड कर सकें। अगर उसकी लेंथ प्लस विड्थ बैग की 60 इंचेस या उससे मोर है, तो जो प्रिंट साइज होगा वो 24 पॉइंट यूज़ करेंगे। अगर लेस देन 29 इंचेस है तो 10 पॉइंट का फॉन्ट यूज़ करेंगे हम। ओके, केस पैक्ड का हम प्रोडक्ट्स का डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैक्ड प्रोडक्ट होती क्या है। केस पैक प्रोडक्ट्स, अगर जितने भी आपके बॉक्सेस हैं उसमें इक्वल क्वांटिटीज होनी चाहिए। इंडिविजुअल आइटम्स में क्या आता है, आप ये भी नोटिस करेंगे जब शिपिंग प्लान आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये दो ऑप्शंस आते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स का भी और केस पैक प्रोडक्ट्स का भी। इंडिविजुअल आइटम्स में आप वन या इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। ऐसी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें एक्सपायरेशन डेट्स लाजमी मेंशन करना होता है, वरना अमेज़न आपको अलाउ ही नहीं करेगा सेलिंग करना। उसमें भी आप एक्सपायरी डेट लाजमी मेंशन करें। ओके, अब हम देख लेते हैं कि अमेज़न विल नॉट एक्सेप्ट मार्केटिंग मटेरियल्स। कोई ऐसा आपकी पैकेजिंग पर लेबलिंग नहीं होनी चाहिए जिस पे प्राइस मेंशन हो, कोई ऐसा टैग नहीं होना चाहिए, पैम्फलेट्स नहीं होने चाहिए या ऐसे लेबल्स जो अमेज़न के ना हो, वो आपने नहीं करने। अब इसको फर्दर और हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है पैकेजिंग पैलेट्स पाउडर्स प्रोडक्ट्स। इसमें आप सबसे पहले अगर ड्रॉप टेस्ट कर रहे हैं तो ड्रॉप टेस्ट आपने लाजमी करना है। 3 फुट से ड्रॉप करना है, फ्लैट ऑन बेस, डिफरेंट एंगल से, टॉप से, फिर लॉन्गेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड, कॉर्नर से ड्रॉप करना है। मटेरियल अगर आपका ये है और आप यहाँ पर पैक्ड फॉर्म में नहीं है, इसकी लिड डैमेज हो सकती है, इस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट और इसकी लिड भी ओपन भी हो सकती है, तो इसलिए आपने इसको पैक करना है।
अब नेक्स्ट पर जाते हैं हम। ग्लास, सेरेमिक, ब्रेकेबल या फ्रेजाइल यूनिट्स हैं, उसको कैसे आपने रैप करना है। इसके लिए सबसे रिकमेंडेड वे ये होता है कि आपने बबल रैप करें। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल है। ये फ्रेजाइल यूनिट है, ब्रेक हो सकता है और इसकी कोई पैकेजिंग नहीं है, ये अलाउड नहीं है। ये बबल रैप कर दिया और इसमें आप टैग भी मेंशन कर सकते हैं, फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। इसके अलावा कुशनिंग मटेरियल का भी गिवन है, पेपर भी यूज़ कर सकते हैं आप, बबल रैप यूज़ कर सकते हैं, एयर पिलोज ऐसी होती हैं आप यूज़ कर सकते हैं, फोम शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट पेन पर हम जाते हैं, प्लस यूनिट्स कैसे हम पैक करेंगे। अब इसमें ऐसे हमने पैक नहीं करना, ये विजिबल है और इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो हम इसको ऐसे पैक करेंगे। ऐसा हमने नहीं करना कि हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल विजिबल हो और कोई इस पर पैकेजिंग ना हो, हम ऐसे सेंड नहीं कर सकते। हमें ऐसे पैक करना है और पॉली बैग की हमने रिक्वायरमेंट्स पहले देख ली हैं, इस पर वार्निंग लेबल भी हम मेंशन कर देंगे। शार्प यूनिट्स जैसे नाइफ हो गया, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम देख लेते हैं। अब ये एक पैकेजिंग है, इस पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका एक जो ये एज है, ये शार्प है और ये कवर्ड नहीं है, तो इसको हम शार्प एज को भी सबको कवर कर देंगे। अब ये है, इसमें हम बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि शार्प एज एक्सपोज ना हो। अब ये शार्प एज कवर्ड है इसमें। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अपैरल, फैब्रिक या टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स की क्या है। बिल्कुल कवर इसको होना चाहिए, तो हमने ये यूज़ कर लिए पैकेजिंग। हैट है ये, इसको हमने ये कर ली और क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ पॉली बैग है और हम इस पे सफोकेशन वार्निंग भी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, ज्वेलरी को कैसे हमने पैक करना है। ओके, इसमें भी पॉली बैग यूज़ हुआ है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से आपकी ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का साइज़ इतना है और पैकेजिंग का साइज़ ये बहुत बड़ा है, तो ये रिकमेंडेड वे नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि अमेज़न एफपीएफ ही आपको प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग की डायमेंशंस हैं और वेट है उसकी बेस पर चार्ज करता है। तो आप इतना ज़्यादा एरिया आपने नहीं करना, इसको जितना कम कर सकते हैं ताकि अमेज़न एफपीएफ ही उतनी ही आपको कम चार्ज करे। जैसे ये प्रोडक्ट है और इसकी पैकेजिंग बड़ी है तो आपने छोटी ही रखनी है। इतनी ज़्यादा भी पैकेजिंग आपने छोटी नहीं रखी कि बिल्कुल वो टाइट हो जाए। ये बॉक्स पैकेजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, स्मॉल प्रोडक्ट्स को कैसे पैकेज करना है। स्मॉल को यही है कि बॉक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, पॉली बैग भी या डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्स पैकेजिंग मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेड हमेशा यही होता है कि हम बॉक्स पैकेजिंग ही यूज़ करें, क्योंकि पॉली बैग में जब अमेज़न नेट से अगर स्कैन करता है तो कभी-कभी वो एफ डायमेंशंस की वजह से एफपीएफ ही हमें ज़्यादा चार्ज हो जाती है। अब बॉक्स पैकेजिंग होगी, बॉक्स पैकेजिंग की बिल्कुल फिक्स डायमेंशन होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, बेबी प्रोडक्ट्स को कैसे हमने पैक करना है। ओके, अम, ये प्रोडक्ट विजिबल है और इसको हमने पैक कर दिया, ठीक है। अम, अब ये प्रोडक्ट ये फुली इंक्लोज नहीं है, ये एक्सपोज है, तो इसमें डर्ट भी हो सकती है, डस्ट भी हो जाती है, ड्यूरिंग ट्रांजिट डैमेज भी हो सकता है, तो इसको और पैकेजिंग कर दिया और इसमें हम सफोकेशन वार्निंग भी कर देंगे। ये एक वीडियो थी जिसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल के साथ देखा कि अमेज़न की कैसी पैकेजिंग और प्रेप रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हमने कैसे करनी है। थैंक यू।